निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो वो है देवमाली। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है? तो यह है तिरुवनंतपुरम के पास। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो वो है श्रृंगार। बाकी भैरवी, पूर्वी और हिंडोल, ये तीनों इसके संदर्भ में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कूका आंदोलन असम, ऑप्शन नंबर 3। बाकी फरेजी आंदोलन बंगाल, मोपला विद्रोह मालाबार और पालीगर विद्रोह कुर्नूल। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया 1986 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो कि वृक्क या किडनी को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर 1। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर अल्प रक्त शर्करा रोगी के द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द सालाना खेती योग्य भूमि को निर्दिष्ट करता है। खादर और वांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित हैं? तो यह है कछार मृदा से, ऑप्शन नंबर 1। द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अमिताभ घोष। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं है यानी कि बावली, अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो यह है दिल्ली में। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान डैश में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है भीमबेटका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 1। बाकी हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और कोणार्क उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर 1। वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन 4। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है असम में। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित हुए थे वर्ष 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो वो है चौहान राजवंश, ऑप्शन नंबर 1। बाकी चेर, पांड और चोल ये तीनों दक्षिण भारत से संबंधित हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्योहार मनाती है? तो वो है भील। निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा? तो भरत मुनि ने। पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है घटना विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3। फेनोलॉजी। निम्नलिखित में से किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में।
बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों के द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो 1661 में। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो वो है अर्जुन पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1773 में। जनगणना 2011 के अंतरिम जनसंख्या की कुल संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है बिहार में। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो वो है जूट। आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? तो वो है एंटोनी लेवोजियर, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो उत्क्रम पुनः खरीद दर, ऑप्शन नंबर 4। रिवर्स रेपो रेट। चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है? पेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर 2। मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? तो शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1। धनगर निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? तो यह गोवा का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो इसका जवाब है 1896 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो वो है पुनीता अरोरा। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्षों का समय लगा? तो ये लगा था 3 वर्ष का समय लगभग में। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो ये कराया था अशोक ने। चाम मास्क नृत्य, जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भूटान में। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो शारदा नहर है उत्तर प्रदेश में। व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो वो है सतारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो वो है मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो ये बहती है बांग्लादेश में। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? तो वो है मंत्रिमंडल सचिवालय। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249।